चौथा नंबर में क्या होता है, चौथा नंबर में जो सेंटेंस होता है उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। ये वाला स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, वही होता है डू या डज। कौन सी? प्लस में सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नोट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड प्लस में क्वेश्चन मार्क। या तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी होता है, और कर दो डायरेक्ट डू में नोट कर दो तो हो जाएगा डोंट। कौन सी हो जाएगा? डज में नोट कर देगा तो डजंट प्लस सब्जेक्ट, नोट तो इसी में चलाया, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बोलो दोनों में कौन सा स्ट्रक्चर तुम लोग को आसान लग रहा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? इसमें डायरेक्ट डोंट हो जाएगा, उसमें डू नोट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट डोंट प्लस सब्जेक्ट लगाना, उसमें सब्जेक्ट के बाद नोट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देते हैं तब समझ में आएगा। जैसे क्या मैं तुम लोगों को, क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता। क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ। देखो कितना हो रहा है, देखो कितने आसान से बनेगा। अब बताओ, पहले ये वाला स्ट्रक्चर पर बना के दिखाते हैं। तो मैं में क्या लगेगा, डू या डज? तो डू। उसके बाद क्या लगेगा, आई सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा ना। उसके बाद क्या लगेगा, पढ़ाना की इंग्लिश टीच। डू आई नोट टीच, कौन सी? इंग्लिश। किसको? तुम लोगों को। यू डू आई नोट टीच इंग्लिश यू। समझ में गया? डू आई नोट टीच इंग्लिश यू, या तो डू आई नोट टीच इंग्लिश, या तो ऐसे भी हो सकता है डू आई नोट टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब बताओ इस पर बनाते हैं। देखो इस पर बनाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा डोंट। कौन सी होगा? हाँ, डोंट हो गया डायरेक्ट। उसके बाद होगा सब्जेक्ट डोंट आई, अब पढ़ाना का टीच इंग्लिश यू। तो बताओ दोनों में कौन आसान लगा, डू आई नोट टीच इंग्लिश यू की डोंट आई टीच इंग्लिश यू? ये थोड़ा आसान है नहीं, उसमें सब्जेक्ट के बाद देना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट आ जाता। तो दोनों मर्जी से बना सकते हैं। क्या वह काम नहीं करता है? तो वह में डोंट या डजंट? तो डजंट। सी ही करता है तो ही ना, तो डजंट ही। अब काम करना की इंग्लिश ही होता डू। काम करना की इंग्लिश कौन सी होता? तो डायरेक्ट डू लगाएंगे, डजंट ही वर्क। डजंट ही वर्क, या तो ये भी सकते हैं डजंट ही डू वर्क भी दे सकते हैं। डू मतलब करना, वर्क मतलब काम, ठीक है। नहीं तो वर्क मतलब कौन सी होता, काम करना। तो काम करना की इंग्लिश ही होता है वर्क, ऐसे भी दे सकते हैं डजंट ही वर्क या डजंट ही डू वर्क, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या आप उसे नहीं पीटते हैं? तो डोंट यू
अब पीटना की इंग्लिश डोंट यू बीट। अब उसे एक इंग्लिश होता ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता बताओ? ही का ऑब्जेक्ट हिम होता। ही का ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? चलो नहीं लिखा है तो लिख लो पहले, किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। आई वी यू दे ही सी। आई का ऑब्जेक्ट मी होता, आई का मी, वी का अस, वी का यू का यू ही रह जाता, दे का देम, दे का ही का हिम, ही का सी का हर, सी का हाँ। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखो अब ध्यान से, उसे रहे या उसके रहे तो उसका इंग्लिश होता ही, कौन सी होता? तो लास्ट में कौन सी का ऑब्जेक्ट लगाने ना, अदर वर्ड ना। तो अदर वर्ड में सब्जेक्ट वाला नहीं आएगा, कौन वाला आएगा? ऑब्जेक्ट वाला आएगा। इसीलिए ही हो गया सब्जेक्ट, अगर ही लगाते सब्जेक्ट हो जाता ना। यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट होता, सही लगता, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट, इसलिए हिम हुआ। समझ में गया? क्या वह उन लोगों को, क्या वह उन लोगों को नहीं पढ़ाते हैं? क्या वह उन लोगों को नहीं पढ़ाते है? देखो ध्यान से, तो वह की इंग्लिश क्या? ही में डजंट ना, तो डजंट ही, डजंट। अब पढ़ाना की इंग्लिश टीच, डजंट ही टीच। अब बताओ, डजंट ही टीच, उन लोगों की इंग्लिश क्या होता? दे। तो बताओ, दे का इंग्लिश दे लिखा जाता है कि ऑब्जेक्ट लिखा जाता? तो ऑब्जेक्ट दे होगा या देम होगा? तो डजंट ही टीच देम। अब बताओ, ऑब्जेक्ट लगा लगान कैसे लगेगा? क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है? क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है? अब बताओ, मेरी माँ, माँ एक होता है कि बहुत सारा? एक सिंगुलर हुआ कि प्लुरल? डजंट या डोंट? डजंट। मेरी माँ का डजंट माई मदर, डजंट माई मदर। अब प्यार करना कौन सी होता? लव। अब मुझे है तो मुझे इंग्लिश आई ना, आई का ऑब्जेक्ट कौन सी? तो मी हो जाएगा। पता चल गया मी कहां से आता है? ऐसे बनेगा। स्ट्रक्चर हो गया डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी1 या अदर वर्ड, या तो डोंट प्लस डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस अदर वर्ड। क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? कौन सी हुआ? क्या मैं तुम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? तो डू आई नो टीच इंग्लिश यू, या तो डोंट आई टीच इंग्लिश यू। क्या वह काम नहीं करता है? डजंट ही वर्क। क्या आप उसे नहीं पीटते हैं? डोंट यू बीट हिम। क्या वह उन लोगों को नहीं पढ़ाते हैं? डजंट ही टीच देम। क्या मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती है? डजंट माई मदर लव मी। बताओ, यहाँ तक दिक्कत है किसी?